गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं जय व्यास। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड टॉर्क। पिछले वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, इसके बारे में बात की थी और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में भी बात की थी कि कौन कौन से टाइप के स्ट्रेस हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो आप जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट है आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और बात मैं करना चाहता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में भी की थी कि अगर आपको ये सभी कंटेंट गुजराती में भी चाहिए तो भी मैं आपको जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करवा दूँगा। इसके लिए आपको कमेंट में सिर्फ लिखना है कि सर मुझे गुजराती में भी कंटेंट चाहिए, तो मैं हो सके इतना जल्दी आपको गुजराती में भी कंटेंट दे दूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड टॉर्क। तो कई लोगों को ये पता नहीं है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड टॉर्क। तो मैं आज आपको आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड टॉर्क। तो मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन, जो आप जानते ही हो कि व्हाट इज़ मोमेंट। अगर मैं किसी से पूछूं कि मोमेंट क्या है तो उनका फर्स्ट आंसर यही आएगा कि मोमेंट इज़ नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम वे में अगर टॉर्क के बारे में पूछूं कि व्हाट इज़ टॉर्क, तो वो भी सेम आंसर देगा कि टॉर्क इज़ ऑल्सो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट ये दोनों क्वांटिटीज़ अलग है। वो कैसे है ये आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। आप यही अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। सिमिलरली मैं हर बार यूनिट कंपैरिजन भी करता हूँ, तो इसमें भी मैं यूनिट कंपैरिजन करूँ तो मोमेंट इज़ नथिंग बट न्यूटन इनटू मीटर और मे बी जूल, वट एवर। फोर्स का यूनिट, टॉर्क का यूनिट भी सेम आएगा, न्यूटन इनटू मीटर। ओके, बिकॉज फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज न्यूटन इनटू मीटर। ओके, अभी तक तो ठीक है। तो अभी मैं इसका डिफरेंस बताने के लिए आपको ये एज्यूम करने को बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कोई बार है या कोई शाफ्ट है या फिर कोई मशीन एलिमेंट है। इसको मैं तीनों एक्सिस के ऊपर देखता हूँ कि ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, जिसको मैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस बोलूँगा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो अभी मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ मोमेंट एंड व्हाट इज़ टॉर्क। तो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं वाई एक्सिस में एक फोर्स दे रहा हूँ। कौन सी एक्सिस में? वाई एक्सिस में। इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स इन वाई एक्सिस। अच्छा, अगर मैं वाई एक्सिस में फोर्स दे रहा हूँ तो क्या होगा? अभी मैं सिर्फ वाई एक्सिस में फोर्स दे रहा हूँ, किसी और एक्सिस पे फोर्स नहीं दे रहा हूँ। तो अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स दूंगा, वाई एक्सिस पे फोर्स दूंगा, तो मेरी जियोमेट्री कुछ ऐसे बनेगी। फॉर एग्जांपल ये वही बार है या फिर शाफ्ट है जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो अभी मैं यहाँ से कोई फोर्स या लोड दूँ, उसको मैं Fy बोलूँगा क्योंकि वो y डायरेक्शन में है। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से मोमेंट क्रिएट करेगा। वो यहाँ से मोमेंट क्रिएट करेगा बिकॉज ये किसी ना किसी पार्ट के साथ तो कनेक्ट होगा ही। तो वो यहाँ से मोमेंट क्रिएट करेगा, m ऑफ y। अच्छा, और वो ट्राई करेगा रोटेट होने को ट्राई करेगा अबाउट दिस एक्सिस। कौन सी एक्सिस है ये है जेड एक्सिस। तो वो ट्राई करेगा कि जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग टू वो घूमे, मतलब जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग टू
वो घूमने का ट्राई करेगा, रोटेट करने का ट्राई करेगा, कि वो ट्राई करेगा कि रोटेट हो जाए वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग टू। तो अगर ऐसी कोई घटना बनती है या फिर ऐसा कोई फिनोमिनास क्रिएट होता है तो इसी को हम बोलेंगे मोमेंट। तो यही है मोमेंट, जब अपना जो पार्ट है वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग टू कोई पार्ट है वो रोटेट होने का ट्राई करेगा। अच्छा, ये तो बात रही मोमेंट की। अभी मैं बात करता हूँ टॉर्क की। तो टॉर्क में क्या होगा, फॉर एग्जांपल उसी पार्ट को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये पार्ट मैंने ड्रॉ किया, ये शाफ्ट या फिर कोई मशीन एलिमेंट मैंने ड्रॉ किया, इसकी ये रही एक्सिस। अभी मैं y के ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा, ये रही हमारी लॉन्जिट्यूडनल एक्स एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये रही z एक्सिस। अभी मैं इस बार y एक्सिस में फोर्स ना दूं और z एक्सिस में फोर्स दूं। इस बार मैं क्या करूंगा, z एक्सिस पे फोर्स दूंगा। अगर मैं z एक्सिस के ऊपर फोर्स दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस सरफेस पे फोर्स अप्लाई होगा। तो अगर इस सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो वो फोर्स होने के कारण ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग टू रोटेट होने का ट्राई करेगा। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर ये कोई पार्ट है, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है 2D में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ कि ये कोई पार्ट है। यहाँ से मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाता हूँ या फिर नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ तो क्या होगा, ये ऐसा रोटेट होने का ट्राई करेगा। यहाँ से ये यहाँ से रोटेट होने का ट्राई करेगा। तो यही है मेरा टॉर्क। अगर कोई पार्ट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग टू रोटेट होने का ट्राई करता है, जब वो इस तरीके से पड़ा हुआ है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट होने का ट्राई करता है, तो इसी को हम बोलेंगे टॉर्क। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक सी डेफिनेशन टॉर्क और मोमेंट के बारे में। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड टॉर्क। फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि अगर कोई मोमेंट है, फॉर एग्जांपल आप बीम भी कंसीडर कर दीजिए। चलिए आप बीम कंसीडर कीजिए मोमेंट को समझने के लिए। तो यहाँ पे बीम है, तो बीम के ऊपर जनरली लोड एक्ट होगा CG के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फोर्स P किया, तो जो कपल प्रोड्यूस होगा वो इस प्रकार से होगा। मान लीजिए ये अपनी एक्सिस है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है। तो अगर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल कपल प्रोड्यूस होते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये कपल है। ये कपल किसके पैरेलल है, ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, इसके पैरेलल और ऑपोजिट कपल प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब ये एक्सिस है और कपल यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इसके एग्जैक्टली पैरेलल एंड दी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी को भी हम बोलते हैं मोमेंट। तो अभी मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन दी आपको कि मोमेंट इज व्हाट, अगर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के ठीक पैरेलल अगर कपल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे मोमेंट। अच्छा, ये तो मैंने मोमेंट की बात की, लेकिन हम टॉर्क की बात करें तो वो कैसे समझें। तो चलिए फिर से टॉर्क को समझते हैं। इसी में से समझ लेते हैं कि टॉर्क क्या है। अगर ये Fz यहाँ से अप्लाई हो रहा है, कोई फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए ये कोई फिक्स पार्ट है, यहाँ से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ,
ठीक है, तो ये यहाँ से फिक्स हो गया। तो अगर मैं यहाँ से उसको इस तरफ का प्रेशर या इस तरफ का कोई फोर्स दूँ तो वो क्या होगा, वो यहाँ से ट्विस्ट होने का ट्राई करेगा, वो यहाँ से ऐसे ट्विस्ट होने का ट्राई करेगा। और अगर ट्विस्ट होने का ट्राई करेगा तो यहाँ से उसके ऊपर जो कपल प्रोड्यूस होंगे वो किस तरफ होंगे, वो जो कपल प्रोड्यूस होंगे वो इस तरफ होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि जेड एक्सिस में होंगे कोई फोर्स दे रहा हूँ, तो वो जो कपल है वो लॉन्जिट्यूडनल के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब ये हमारी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, ये हमारी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमारे कपल जनरेट होंगे। ये जो कपल है वो ऐसे जनरेट होंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे शाफ्ट है, शाफ्ट को मैं जेड एक्सिस में कोई फोर्स दे रहा हूँ तो वो किस तरफ कपल जनरेट होंगे, वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब एग्जैक्टली लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर कपल जनरेट होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड टॉर्क। ठीक है, तो मोमेंट जो है वो कब लगेगा, जनरली मोमेंट को हम अगर स्टैटिक्स में ही देखते हैं कि पदार्थ स्थिर पड़ा हुआ है या फिर स्टैटिक है तभी मोमेंट लगती है। और जनरली टॉर्क कब लगेगा, फॉर एग्जांपल ये कोई शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हम अगर इस एक्सिस में और या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाएंगे तभी ट्विस्ट होगा, तो इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। अगर कोई फोर्स ऐसे घूमने का ट्राई करता है, ऐसे बैंड होने का ट्राई करता है, ठीक है, या फिर ऐसे बैंड होने का ट्राई करता है, तभी मोमेंट जनरेट होता है। लेकिन हमारा जो टॉर्क है वो ऐसा नहीं है, वो कैसा है, वो ऐसा है। टॉर्क को हम ऐसे घुमाते हैं तभी टॉर्क जनरेट होता है, मोमेंट ऐसे जनरेट होती है, टॉर्क ऐसे जनरेट होता है। आई होप मैंने ट्राई किया है आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं अभी जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसको आप ज़रूर से देखिएगा क्योंकि आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। सभी एजुकेशनल वीडियोस ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।